हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की कुछ ऐसी स्कीम्स की जिनके अंदर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी है ये स्कीम्स और आखिर एसबीआई की ऐसी कौन सी स्कीम्स हो सकती हैं जिसके अंदर आप इतने अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। सो टू नो अबाउट दीज स्कीम्स कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसबीआई की इन स्कीम्स के बारे में तो एसबीआई की ये स्कीम्स आपको सेविंग्स अकाउंट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं, गवर्नमेंट स्कीम से 7 गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। बात करें अगर लार्ज कैप फंड्स की तो एसबीआई की ये स्कीम्स आपको लार्ज कैप फंड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन एसबीआई की इन स्कीम्स के अंदर आपको ईयरली बेसिस पे 44% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर हम एसबीआई की ही क्यों इन स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और भी तो कितने सारे बैंक्स हैं जिनकी काफी सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर एसबीआई की ही स्कीम्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई को इंडिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक माना जाता है और लोगों को एसबीआई पे काफी ज्यादा भरोसा है। लोग एसबीआई में जब अकाउंट खुलवाते हैं तो वो इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एसबीआई एक काफी ज्यादा रिलायबल बैंक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी और अकाउंट यानी कि सेविंग्स के लिए भी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ द एसबीआई जिनके अंदर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन क्विक डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे हम कोई भी म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो अपनी रिसर्च जरूर करें। Now since we are going to talk about the SBI mutual fund schemes तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स के मनी को पूल करके इन्वेस्ट किया जाता है इन डिफरेंट फंड्स सच एज इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और डेट फंड्स। Now as the name suggest, इक्विटी फंड्स जो होते हैं ये इक्विटीज यानी कि कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। बात करें अगर डेट फंड्स की तो ये डेट के अंदर यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें हाइब्रिड फंड्स की तो ये डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ आज हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं तो जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं ये कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि स्पेशली अंडर वैल्यूड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कंपनीज जो अपने रियल वैल्यूएशन या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही होती है, लेकिन उसके बाद इन कंपनीज में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि इनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं और इनका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके थ्रू ये फंड्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हो कि ये जो फंड्स होते हैं ये ऐसी कंपनीज को टारगेट करते हैं जो अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, उनका शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है और आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। नाउ दीज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स आर फुल ऑफ रिस्क। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अगर आप सच में अच्छे रिटर्न्स इन फंड्स के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही प्रेफर करना चाहिए। नाउ हाउएवर दीज फंड्स आर वेरी रिस्की, लेकिन इन फंड्स के अंदर लॉस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी लोअर वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही होती हैं, तो उनके और नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो चलिए अब एसबीआई के इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ की। इस फंड ने ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 48.23% के रिटर्न्स दिए हैं, पास्ट 3 ईयर के अंदर ऑन एन एवरेज 24.79% के रिटर्न्स और लास्ट 5 इयर्स के अंदर 22.87% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें अगर इस फंड के एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की तो इट स्टैंड्स एट ₹355.69। नाउ वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि एनएवी चेंज होती रहती है डेली बेसिस पर, तो हो सकता है कि आप तक जब ये वीडियो पहुंचे तो ये एनएवी चेंज हो जाए। कीप अ चेक ऑन दैट। बात करें अगर फंड साइज की तो इसका फंड साइज है 29,586.65 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है 1.58%।
क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो 5 है और 80% ये जो फंड है ये इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एसबीआई की नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो ये है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। Now, as the name suggest, ये जो फंड्स हैं ये इंफ्रा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि इंडिया अपने डेवलपिंग स्टेज पर है और यहाँ पे इंफ्रा सेक्टर के लिए काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। आगे आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे सकता है। तो यहाँ पे आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट ना करें? Now, since the infrastructure in India is flourishing, तो जो कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो भी काफी अच्छा कर रही हैं और इसलिए ये जो फंड है ये इंफ्रा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर बात करें इस फंड के एनएवी की तो ये है 48.16। फंड साइज की बात करें तो ये है 2793.93 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात करी जाए तो इट इज 2.03%। क्रिसिल रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 4 है। इस फंड ने 1 ईयर के अंदर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं ऑफ 47.18%। 3 ईयर के रिटर्न है इसके 22.53% एंड 5 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न स्टैंड्स एट 21.86%। चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो ये है एसबीआई पीएसयू फंड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें इस फंड के एनएवी की तो ये है 32.86। अगेन एनएवी कीप्स ऑन चेंजिंग सो यू कैन प्लीज गो एंड चेक इट। एक्सपेंस रेशियो की बात करी जाए तो ये है 2.03%। फंड साइज 2352.22 करोड़ रुपीस। क्रिसिल रेटिंग की अगर बात करें तो क्रिसिल ने सिर्फ 1 रेटिंग दी है इस फंड को। अगर हम पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल के अंदर इस फंड ने 45.52% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर के अंदर इस फंड ने 21.18% के रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 5 इयर्स के अंदर इस फंड ने 20.62% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इज एसबीआई फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाउ अगर मैं बात करूं इस फंड की तो इस फंड का जो स्केल है ये काफी ज्यादा बड़ा है। ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और यहाँ पे इस फंड के अंदर आपको सारी ही मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप। इस फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना जो प्रोपोर्शन है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। बात करें अगर इस फंड के क्रिसिल रेटिंग्स की तो ये है 2 एंड दिस इज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फंड। एनएवी की अगर बात करी जाए तो ये है 111.98। इस फंड के 1 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को अगर हम देखें तो ये है 41.95%। लास्ट 3 इयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को अगर देखें तो ये है 20.21% एंड लास्ट 5 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो है 19.10%। चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को। तो ये है एसबीआई मैग्नम मिड कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ। नो अगेन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये जो फंड है ये मेनली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफी ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी वाला फंड है। चलिए इस फंड की भी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करी जाए इस फंड के एनएवी की तो ये है 216.82। क्रिसिल रेटिंग की अगर बात करी जाए तो क्रिसिल ने इस फंड को 3 रेटिंग दी है। फंड साइज को अगर देखें तो ये है 7910.24 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो ये है 1.96%। एनुअल रिटर्न्स को अगर देखें तो 1 साल के अंदर इस फंड ने 54.50% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 इयर्स के अंदर 24.89% के रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 5 ईयर के अंदर 24.06% के रिटर्न्स दिए हैं। द नेक्स्ट फंड इज एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नाउ ये एक काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टिंग नहीं होती है। यहाँ पे रिस्क को कम रखने की ही कोशिश करी जाती है बाय द फंड मैनेजर्स। चलिए इस फंड की भी डिटेल्स को देख लेते हैं। अगर बात करें रिटर्न्स की तो 1 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं इस फंड के 14.67%। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो ये है 11.07%। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो ये है 11.35%।
अब आपको रिटर्न से ही पता चल रहा होगा कि ये काफी ज्यादा कंजर्वेटिव फंड है। एनएवी की अगर बात करी जाए तो ये है 72, फंड साइज की अगर बात करी जाए तो ये है 9789.02 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.16% का। सो इफ यू आर सच ए इन्वेस्टर जिसको कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग पसंद है तो उनके लिए ये फंड काफी अच्छा रहेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू in the next video.